दोस्तों तो एक बार फिर से ये वीडियो है किंग बाबर आजम के लिए। तो जलने वालों तुम्हारी तो जलती रहेगी है, तुम्हारी तो जलती रहेगी और हमारी वीडियो बाबर आजम के लिए बनती रहेगी। तो बाबर हेटर्स लोग जितने भी हो, गंदी नाली के कीड़े, ये वासे अभी इफी कमर और भी बहुत सारे गटर छाप है। बेटा ये तस्वीर देख रहे हो ना, बराबर में देख रहे हो ये तस्वीर, ये किंग बाबर आजम के स्टेट्स है किसी की औकात, है किसी की औकात के वो इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट में 2 बार सेंचुरियों की हैट्रिक करे और तीसरी बार उसकी हैट्रिक सेंचुरियों की चूक जाए। है कोई क्रिकेटर कोई दिखाओ है जिसकी इतनी हैसियत हो कि वो बाबर आजम की बराबरी कर सके। पहली डबल हैट्रिक सेंचुरियों की इसने की थी 2016 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ, दूसरी इसने हैट्रिक सेंचुरियों की थी 2022 में। चलो 2022 में बाबर आजम का उरूज था, लेकिन फिर भी हैट्रिक सेंचुरियों की थी। ऑस्ट्रेलिया फिर वेस्ट इंडीज, आखिरी 2 वनडे मैचों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले वनडे मैच में हैट्रिक सेंचुरियों की। और जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहली हैट्रिक सेंचुरियों की थी ना 2016 में है, उस टाइम बाबर आजम क्या था, 2015 में बाबर आजम का डेब्यू था, 2015 में डेब्यू था और 2016 में हैट्रिक सेंचुरियों की उस टीम के खिलाफ की थी, उस टीम के अगेंस्ट की थी जो टीम 2016 का T20 वर्ल्ड कप जीत के आई थी। जिस टीम ने 2 महीने पहले 3 महीने पहले 2016 का T20 वर्ल्ड कप जीता था ना, उसी टीम के खिलाफ किंग बाबर आजम ने हैट्रिक सेंचुरियों की थी। यकीन नहीं आ रहा ना, जाके गूगल पे सर्च कर लो, सेम टीम तुम लोगों को मिलेगी, सेम टीम, इक्का दुक्का को छोड़कर सेम टीम मिलेगी। सेमीफाइनल में इंडिया को हराया, फाइनल में अपना किसको इंग्लैंड को हराया और उसके बाद 2 महीने के बाद पाकिस्तान के साथ सीरीज हुई तो पाकिस्तान ने पेल के रख दिया। और बाबर आजम की एज अ 1 डाउन में बैटिंग करने के जब आए थे तो वो पहली सीरीज थी, उससे पहले बाबर आजम हमेशा 5वें 6ठे या 4थे नंबर पे बैटिंग करते थे। पता है क्यों? क्योंकि उस टाइम पे पाकिस्तान के सीनियर बैट्समैन बाबर आजम नहीं थे, मोहम्मद हफीज थे। और उस सीरीज में बाबर आजम को मौका दिया गया और मोहम्मद हफीज को आराम दिया गया ताकि बाबर आजम नंबर 3 पे बैटिंग करे, देखते हैं कि कैसा लगता है। और बाबर आजम ने पहली ही सीरीज में हैट्रिक सेंचुरियों की कर दी भाई, हैट्रिक सेंचुरियों की कर दी पहली सीरीज में। और फिर मोहम्मद हफीज ने पता है क्या कहा था? मोहम्मद हफीज को भी सलाम करना चाहिए। मोहम्मद हफीज ने कहा कि मैं तो चलो मेरा आखिरी टाइम चल रहा है, लेकिन बाबर आजम डिजर्व करते हैं। उसने जिस तरह हैट्रिक सेंचुरियों की है ना 1 डाउन की पहली सीरीज में, तो उसका नंबर 3 होना चाहिए, मैं उसके नंबर पे खेल लूंगा, ये कहा था मोहम्मद हफीज ने। और तब से बाबर आजम 1 डाउन खेलने लगे, जब से उसने पहली हैट्रिक सेंचुरियों की थी और वनडे की। उस टाइम ना रैंकिंग में बाबर आजम था, ना कोई बाबर आजम को जानता था। मैं खुद खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, जब बाबर आजम ने सेंचुरी बनाई थी ना पहली वेस्ट इंडीज के खिलाफ, मैंने कहा यार हफीज को किसने कहा बैठने का, अब ये नया लड़का उठाया है, अब इसने सेंचुरी बना दी, अब सारे वाह 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 करेंगे। लेकिन मुझे ये नहीं था पता कि इस लड़के के पीछे बहुत बड़े राज होंगे और ये हैट्रिक सेंचुरियों की करेगा। जब इसने हैट्रिक सेंचुरियों की ना, तब से मैं बाबर आजम का बहुत बड़ा फैन हो गया, मतलब पागल फैन हो गया बाबर आजम के लिए। तो ये थी इसकी पहली हैट्रिक सेंचुरी। दूसरी इसकी हैट्रिक सेंचुरियों की थी 2022 में, 2 सेंचुरियाँ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी 2 वनडे मैचों में और 1 सेंचुरी वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले वनडे मैच में। फिर एक और सेंचुरी बाबर आजम की थी, डबल अपना हैट्रिक सेंचुरियों की कंप्लीट करने के लिए एक ही सीरीज में एक और थी, लेकिन वो चूक गई। जो सेंचुरी इसने 2 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाई है ना, इसके पहले वनडे मैच में वो 52 पे आउट होता है। पहले वनडे मैच में 52 पे आउट हो जाता है, दूसरे वनडे में सेंचुरी होती है, तीसरे वनडे में भी सेंचुरी होती है। अगर वो 52 वाली इनिंग भी सेंचुरी में कन्वर्ट हो जाती ना, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी एक ही सीरीज में हैट्रिक सेंचुरियों की बाबर आजम की होती। और फिर वेस्ट इंडीज के अगले में सीरीज में वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहली सेंचुरी उसने चढ़ दी, तो उसकी मुसलसल 4 सेंचुरियाँ होती वनडे में, मुसलसल 4 मैचों में 4 सेंचुरियाँ बनाने का रिकॉर्ड भी होता। और जो ना 3 हैट्रिक सेंचुरियाँ हो जाती, लेकिन चूक गया यार, 52 पे आउट हो गया। तीसरी हैट्रिक भी बन जाती, डबल हैट्रिक हो जाती एक ही सीरीज में, 2 सीरीजों में डबल हैट्रिक हो जाती, लेकिन मिस हो गई। तो मैं तुम लोगों को कहना चाहता हूँ, बाबर हेटर्स, है किसी की औकात, है किसी की हैसियत है जो 1 साल में डेब्यू करे और अगले साल में हैट्रिक सेंचुरियों की करे? है किसी की इतनी औकात बताओ? है किसी की इतनी हैसियत जो वनडे क्रिकेट में 2 बार हैट्रिक सेंचुरियों की करे और तीसरी बार उसकी हैट्रिक मिस हो जाए? है किसी की इतनी औकात? तो बता दो। है तो टके के आदमी बाबर आजम को ट्रोल करते हैं।